कहते हैं ये बात सारी समझ में आ गई, एक बात नहीं आई कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले शुरू किस महानुभाव ने करी। तो देखो भैया, शास्त्रों का नियम है, जो सुनता है वही बोलता है, और जो सुन नहीं सकता वो किसी को सुना भी नहीं सकता। एक उत्तम श्रोता ही उत्तम वक्ता बन सकता है। अगर आप किसी को उत्तम वक्ता जान रहे हैं तो ये भी समझिए कि प्राचीन काल में, अपने परिश्रम काल में, ये व्यक्ति विशेष एक उत्तम श्रोता भी रह चुका है। ऐसे ही उत्तम श्रोता एवं उत्तम वक्ता हमारे भगवान शंकर ने सर्वप्रथम अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराया। बोले नारद जी को क्यों बनाया भागवत जी का आचार्य? तो बोले सबसे पहले नारद जी की प्रेरणा से ही जो है भागवत जी आरंभ हुए। पार्वती जी के हृदय में शंका को उत्पन्न कर नारद जी चले गए। और हमारे गुरुदेव तो शंका का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। देखो, शंका, शंका किसे कहते हैं? तो प्रश्नानाम शमनम करोति या सा शंका। जो प्रश्नों का शमन करे, उसका नाश करे, वो शंका। प्रश्न से ही एक उत्तर मिलता है। पार्वती मां ने प्रश्न किया श्रीमद् भागवत महापुराण में, परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्रीमद् भागवत महापुराण में। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाराज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय इति प्रश्नेन। इस प्रश्न से हमको श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान मिला। और रामचरितमानस में गरुड़ जी ने पूछा, काकभूषुंडी जी ने सुनाया। संवाद के माध्यम से हमें विभिन्न ग्रंथों का आश्वासन मिला। यहां तक कि स्वयं भगवान राम ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया तो योग वशिष्ठ का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। प्रश्न किया माता पार्वती ने भगवान शंकर से कि आप हमें वो तत्व का ज्ञान दिए जिससे हम आप ही की भांति अमर रहें। जैसे आज भी हमारे प्राचीन ग्रंथकार भगवान श्री कृष्ण आदि ये सब अमर है। कैसे अमर है? तो बोले लोग देह से अमर होना चाहते हैं, लेकिन जब वो बोझ बन जाता है तो अपनी अमरता को ही ग्लानि देते हैं। महाराज उसी को कोसते हैं, मैं मरता क्यों नहीं मर रहा। अमर होना है तो अपने कार्यों से, अपने कृतियों से, अपने कर्मों से ऐसे अमर होए कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग स्वयं को भूल जाएं, लोग अपनों को भूल जाएं, पर आपका नाम सदैव याद रखें। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी, मीराबाई, वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि, सबके नाम हमें याद है। क्यों? ये अपने ग्रंथों के माध्यम से आज भी हम आप सबके मध्य में जीवित हैं। इन श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम कथन शंकर भगवान ने करा। बोले आपने कहा उत्तम वक्ता भी हैं, उत्तम श्रोता भी हैं। कैसे उत्तम वक्ता हैं और श्रोता कैसे हैं? तो बोले देखो, उत्तम वक्ता तो वो जो उत्तम श्रोता हो, और उत्तम श्रोता कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। उत्तम श्रोता कैसे? हम और आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं, जो व्यक्ति हमें वास्तविकता में नहीं भाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही घृणा आती है, अरे ये क्यों आ गया, हमारा सारा मूड किरकिरा कर दिया भैया। कुछ लोग होते हैं ऐसे। अब सोचो, आज मन में विचार कर आए, आज तो भैया कथा आरंभ है, पहले दिन जाकर सबसे पहले आगे बैठ जाऊंगा और प्रेम पूर्वक हरि चर्चा श्रवण करूंगा। आए, गद्दा साफ किया, आसन बिछाया और श्री हरि का नाम लेकर बैठ गए। वक्ता ने मंगलाचरण आरंभ किया कि इतने में देखा जो आदमी हमें पसंद नहीं है वो बगल में आकर बैठ गया।
लो कर लो बात। अब कथा भले ही सुनाई न दे, जीवन भर की सारी व्यथाएं, सारी गालियां हम उसको देकर मानेंगे, तो वो उत्तम श्रोता के लक्षण नहीं है। उत्तम श्रोता के लक्षण अगर आपको देखने हैं तो शंकर जी से देखिए महाराज, भगवान की चर्चा को, प्रभु की कथा को सुनने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि पशु पक्षियों की सभा में भी काक भुषुंडी जी जैसे काक के, कौवे के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने के लिए हंस बनकर पहुंच गए महाराज। ये है भगवान शंकर। ऐसे श्रोता हैं तो वक्ता भी तो ऐसे है महाराज, हैं? और वक्ता भी क्यों ना हो महाराज। एक वक्ता के पास दो चीज होनी आवश्यक है। देखो भैया, एक व्याकरण रूपी पक्ष और दूसरा न्याय रूपी पक्ष। हमारे गुरुदेव उपहास में कहते हैं कि प्राय न्यायिक जो होते हैं वो थोड़ा व्याकरण आदि को कम ध्यान देते हैं। कैसे, इसमें बड़ा सुंदर एक किस्सा है। एक बार एक व्याकरण, एक नैयायिक, दोनों जन जो हैं पूजन कराने के लिए गए। तो न्यायिक जो है, न्याय के अध्ययन करने में, न्यायिक अपने आप पे बड़ा कठोर शास्त्र है हमारा है। जिसने न्याय का अध्ययन कर लिया उसकी बुद्धि खुल जाती है हमारा। साधता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्नादि, अवच्छेदक अवच्छिन्न करते करते और न्याय की बुद्धि अवच्छिन्न हो जाती है हमारा। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है न्याय का अध्ययन करने से। तो व्याकरण में थोड़ा कम उसने अपना जो है परिश्रम किया था महाराज, कम जानता था व्याकरण को। और वैयाकरण तो वैयाकरण है, व्याकरण वैयाकरण का काम क्या है? तो बोले वैयाकरणों का एक ही काम है। क्या? वैयाकरण लोग खेलते हैं। बोले कैसे खेलते हैं? तो बाला कंदुकेन वैयाकरण शब्देन, बच्चे गेंद से खेलते हैं और वैयाकरण शब्दों से खेलते हैं। तो पूजन आरंभ हुआ महाराज। सबसे पहले विभिन्न प्रकार से आहुतियां दी जा रही थी। तो भगवान नारायण को हरि नाम से आहुति देनी थी। तो हरि नाम से आहुति देनी थी। न्यायिक बोला हराय नमः। अब हराय तो होता नहीं है, हराय नमः होता है, हराय स्वाहा। वैयाकरण ने बोला भो इत्थम न, ये नहीं। क्या बोले महाराज? हराय नमः। न्यायिक ने कहा ठीक है महाराज, हराय नमः स्वाहा। अच्छा, ये तो इकारांत था। अब अकारांत आया तो वो रामाय नमः स्वाहा बोलने लगा। तो बोले रामाय नमः स्वाहा नहीं, रामाय नमः स्वाहा। तो बोला ठीक है, रामाय नमः स्वाहा भी हो गया। फिर उकारांत आया तो फिर वो साधवाय स्वाहा बोलने लगा। तो बोले साधवाय स्वाहा नहीं, बोले साधवे स्वाहा बोलो। ठीक है, साधवे स्वाहा बोल दिया। फिर ऋकारांत शब्द आया। पितृ के लिए स्वाहा कह रहे थे, मतलब दात्री के लिए स्वाहा। तो ऋकारांत से पितृ स्वाहा कहते हैं। तो वो महाराज इसमें भी उसने पित्राय आदि कर दिया, साधवे की तरह पितृवे कर दिया। तो वैयाकरण ने फिर टोका। अब सोचिए, कोई आचार्य आपको पूजन करा रहा हो और उस पूजन कराने वाले आचार्य को कोई पीछे से बार बार टोके, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, तो आचार्य क्या हालत होगी? न्यायिक ने कहा देख भैया तू ही करा ले पूजन। और पहले तो सारी आहुति विभिन्न ऋकारांत, इकारांत, उकारांत आदि शब्दों की थी। अब सारे अकारांत आ गए महाराज। रामाय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, दामोदराय नमः स्वाहा, भरताय नमः स्वाहा। और वो सब में आए करे। अब न्यायिक को गुस्सा आ गया कि मेरे सारे अलग अलग, तेरे सारे सही, ऐसा कैसे? बोले देखो भैया तुम्हारे अलग अलग इकारांत आदि थे, हमारे अकारांत हैं सारे। तो भैया न्यायिक बोलता है, गुरुदेव उपहास में कहते हैं क्या? अस्माकूनाम नैयायिकेशाम शब्दरी प्रमाणम न तु अर्थरी। ये पूरा वाक्य गलत है। अस्माकूनाम नहीं बनता है, अस्माकम
अस्माकू नाम नैयायी के शाम, तो नैयायी का नाम शब्दरी प्रमाणम न तो अर्थरी नहीं बनता है। व्याकरणों के यहां अर्थ प्रमाण नहीं लिया जाता, शब्द प्रमाण लिया जाता है। अर्थरी प्रमाणम न तो शब्दरी, अर्थ में प्रमाण लिया जाता है, शब्द में नहीं। और व्याकरण शब्दों को ही देखते हैं महाराज। व्याकरण ने तो पहले कह दिया कि भैया अर्थ तो समाज से ले लो। कहीं कहीं शब्द विशेष का अर्थ अलग अलग होता है महाराज। जो हमारे यहाँ, भारत तो ऐसा देश है महाराज जहाँ हर 3 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। चाहे भाषा का थोड़ा ही अंश क्यों ना बदले, लेकिन भाषा बदल जाती है हर 3 किलोमीटर के बाद यहाँ। तो जहां पर जिस समाज में, जिस समुदाय में जैसी भाषा का प्रयोग होता हो, वहां उस शब्द का जैसा अर्थ हो वो वहां पर लेना चाहिए। तो ये कहते हैं हमारे यहाँ अर्थ की प्रामाणिकता है, शब्द को हम नहीं देखते। अर्थेषु प्रमाणम न तो शब्देषु, हमारे यहाँ अर्थ प्रमाण है, शब्द नहीं है। तो ऐसे ही एक वक्ता के पास व्याकरण रूपी पक्ष और न्याय रूपी पक्ष, मीमांसा रूपी चोज आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो शब्द आकाशे कथम चरेत, शब्द रूपी आकाश में वो कैसे चलेगा। मत एक पक्षी को आप सब कुछ दे दो, उसकी पंख और चोंच काट लो तो उड़ पाएगा? बोले ना। तो ऐसे ही वक्ता को शब्द रूपी आकाश में उड़ना है तो ये 3 चीजें आवश्यक हैं। और शंकर जी के पास व्याकरण की तो चर्चा ही मत करो महाराज। क्यों? तो समुद्रवद व्याकरणम महेश्वर, शंकर जी के पास व्याकरण है। कैसा? तो बोले समुद्रवद, समुद्र के समान। तदार्थ भागम चौधृतम बृहस्पति, उसमें से आधा भाग, कुछ अंश बृहस्पति जी ने ग्रहण किया। तद भाग भागाच धृतम पुरंदर, उसमें से मानिए 1 घड़ा भर इंद्र ने लिया। कितने वर्षों में माना? तो बोले 1 लाख वर्ष तक अध्ययन करने के बाद इंद्र ले पाए। और कुशाग्र बिंदुम पतितम ही पानी, कुशा पहनी, कुशा की नोक को पानी में डुबाइए, जितनी बूंद उनमें से टपकती है उतना ही व्याकरण पाणिनि जी के पास है, जिसमें अध्ययन करते करते व्याकरणों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन व्याकरण को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे परम व्याकरण श्री शंकर भगवान ने माता पार्वती को भगवान नाम का महत्व समझाते हुए हरि चर्चा को सर्वप्रथम अमरनाथ की गुफा में श्रवण कराया था।